कोशिका है और ये भी एक कोशिका है जो इस प्रकार की होती है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे बढ़िया से। ये भी सेल है और ये भी सेल है, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है। बट ये जो कोशिका है ये मानव का कोशिका है और ये जो कोशिका है ये पेड़ पौधों की कोशिका है। अब ऐसा बात नहीं कि सर कोशिका तो दिखता नहीं है, तो आपने कोशिका को देख कैसे लिया? अरे भाई कोशिका ऐसे लगभग होती है। देखिए ये मानव यानी मानव की कोशिका गोलाकार होती है, कुछ इस टाइप की कोशिका पेड़ पौधों में होती है, पादप में होती है, कुछ इस टाइप की कोशिका, और ऐसी कोशिका पेड़ पौधों में भी होती है। देखिए मानव का कोशिका जो है, पहला बात, मानव का कोशिका गोलाकार होता है। जो मानव में कोशिका है, जो हम में और आप में कोशिका है, वह लगभग गोलाकार होता है। मानव की जो कोशिका है ना, देखिए यहाँ छोटी छोटी बाल होती है, जैसे हमारे हाथ में छोटे बाल है, सर में बड़े बाल हैं, उसी प्रकार ये यहाँ छोटी छोटी बाल होती है, ये बाल है। इसका नाम है सिलिया। बढ़िया से समझना है। ये जो कोशिका है ना, समझिए कि हम तो एक जीव है ही, हमारे अंदर भी अनेक जीव बैठे हैं, क्योंकि हमारा शरीर एगो कोशिका से नहीं अनंत कोशिकाओं से बना हुआ है। ये किसका कोशिका? मानव का। कैसा होता है? गोलाकार। मानव की कोशिका में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसे सिलिया कहते हैं, और यहाँ जो है ना थोड़ा बड़े बड़े बाल होते हैं। ये जो बड़े बाल है ना, ये जो आपको बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं, बड़े बाल, इनको हम लोग प्लेजेसिलिया बोलते हैं। प्लेजेसिलिया थोड़ा बढ़िया से समझना है। ये कोशिका है और ये कोशिका के जो एग्जैक्ट बीच में केंद्रक है। ये केंद्रक क्या है, इसका क्या काम है, कैसे है, इसके बारे में क्लास 4 और 3 में बताया गया है। अब ये किसका कोशिका है? मानव का। ये कैसा होता है? गोलाकार। इसमें जो छोटे बाल होते हैं सिलिया कहलाती है, इसमें जो बड़े बड़े बाल होते हैं वो प्लेजेसिलिया कहलाती है। थोड़ा और समझते हैं। जो ये मानव का कोशिका है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस मानव के कोशिका में लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। खैर लाइसोसोम का तो कोई काम नहीं है हमारे कोशिका में, चुपचाप लाइसोसोम एक ओरिया बैठा रहता है। हम लोग लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। यानी लाइसोसोम में जो है ना एक प्रकार का एंजाइम भरा रहता है, चुपचाप हमारे कोशिका में ऐसे बैठा रहता है, उसका कोई काम नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है ना, सेंट्रोसोम भी है। तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, अंतःप्रदत्त जालिका है, राइबोसोम है, थोड़ा सा भी धक्का मुक्की इधर उधर किए तो लाइसोसोम जो है ना वो ताकत दिखाता और फट जाता है। जैसे ही लाइसोसोम फटेगा, इससे एंजाइम निकलेगा, सारे कोशिका को मारेगा, तो आप भी मर जाइएगा, फिक्स है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखिए ये मानव के कोशिका में केंद्रक भी होता है, मानव के कोशिका में केंद्रक भी होता है। ये जो हमारा कोशिका दिख रहा है ना, ये पेड़ पौधों की कोशिका है। तो भले ही मानव का कोशिका गोलाकार है और भले ही पेड़ पौधों का कोशिका ऐसा है, बट इसमें भी ये सारी चीजें हैं। जैसे पादप का कोशिका कैसा होता है? ये चौकोर हम इसको बोलते हैं, चौकोर होता है। दूसरा चीज, इसमें भी केंद्रक होता है, इसमें भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है। हाँ एक चीज है, उसका नाम जो है ना वह है लवक कोशिका, प्लास्टिड सेल। जो लवक कोशिका है वह केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, लवक कोशिका जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ शुरू से। ये किसका कोशिका? मानव का। कैसा होता है? गोलाकार। यहाँ छोटे छोटे बाल हैं उसे सिलिया, बड़े बाल हैं प्लेजेसिलिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है,
लाइसोसोम भी है, केंद्रक भी है। ये किसका कोशिका? पादप, पेड़ पौधों का। इस कैसा होता है? चौकोर होता है। केंद्रक भी इसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें है। हाँ, पादप कोशिका में जो है वह लवक कोशिका होता है। पादप कोशिका में लवक कोशिका होता है, लेकिन हम लोगों में, मानव के कोशिका में ना लवक कोशिका नहीं होता है। तो सवाल पूछेगा कि मानव का कोशिका और आपका पेड़ पौधों का कोशिका तो लगभग सेम है, सब है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें लाइसोसोम, इसमें भी लाइसोसोम। बट वह क्या है जो केवल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वह है लवक कोशिका, इसमें पाया जाता है। मानव में लवक कोशिका नहीं पाया जाता है। तो ये था मानव का कोशिका और ये था पादप का कोशिका। इसी प्रकार दूगो कोशिका और होता है, थोड़ा हम समझा दें। एगो होता है प्रोकैरियोटिक, एगो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एगो हमारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। थोड़ा बढ़िया से समझना है। देखिए, जिस प्रकार एक मानव में कोशिका है, एक पेड़ पौधों में कोशिका है। मानव का कोशिका गोलाकार है, पेड़ पौधों का कोशिका चौकोर है। हाँ, हालांकि दोनों कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि नग्न आंखों से देखना संभव तो है नहीं। उसके लिए बनाया गया है क्या? वेपर लाइट। नहीं, वेपर लाइट नहीं, उसके लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी बनाया गया है। दो तरह का कोशिका और होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। देखिए, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, वह अविकसित होता है, अविकसित होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है वह विकसित होता है। बढ़िया से समझना है थोड़ा वाला। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसा होता है? अविकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसा होता है? विकसित होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसका कुछ चिन्ह, इसका कुछ फिगर इस प्रकार का होता है। बढ़िया से समझना है। ये जो आपको यहाँ फिगर दिख रहा है ना, ये ना कि यहाँ से थोड़ा सा ठोर निकाल दें तो चूहा बन गया, नहीं। ये जो आपको कोशिका दिख रहा है, ये लगभग प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और ये जो आपको कोशिका दिख रहा है सेल, ये लगभग आपका यूकैरियोटिक कोशिका है। बढ़िया से समझना है। दो कोशिका हमको मिल गए हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है अविकसित होता है, यूकैरियोटिक जो है विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक देखने में कुछ ऐसे होता है। तो यही जो आपको छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं ना, हम इसे ही सिलिया बोलते हैं। ये जो आपको बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं, इसे हम प्लेजेसिलिया बोलते हैं, प्लेजेसिलिया। बढ़िया से समझना है। तो ये कोशिका प्रोकैरियोटिक है और ये कोशिका यूकैरियोटिक है। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, वह लगभग छोटे जीवों में होता है, छोटे जीवों में होता है। जैसे ज्यादातर कवची में, वायरस में होता है। थोड़ा बढ़िया से समझना है। और ये जो कोशिका है, ये ज्यादातर जो है ना, ये बड़े जीवों में होता है, बड़े जीवों में होता है। जैसे जैसे चींटी, अरे भाई, जैसे मानव, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, सियार, बिलार, ये ना सब बड़े जीव हैं। थोड़ा शुरू से आते हैं। पहला कोशिका प्रोकैरियोटिक, दूसरा कोशिका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कैसा है? अविकसित। यूकैरियोटिक कैसा है? विकसित है। प्रोकैरियोटिक का कुछ फिगर ये है, जो छोटे छोटे बाल हैं वो सीलिया हैं, जो बड़े बड़े बाल है वो प्लेजेसिलिया है। ये जो है यूकैरियोटिक का कोशिका है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है छोटे जीवों में होता है। जैसे वायरस में, कोरोना वायरस आया था ना, जिसने सबको हाथ जुड़वा दिया ना, तो वह कोरोना वायरस में ये प्रोकैरियोटिक था। जो बड़े बड़े जीव है, मानव है, भैंस है, हाथी है, भैंसा है,
उस सब में जो है यूकैरियोटिक होता है। देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। थोड़ा सा बढ़िया से समझना है, ना है, मैं लिख देता हूं ना है। यस, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बोलिए माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? यूकैरियोटिक में। किस में नहीं होता? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका होता है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये जो अविकसित प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, इस श्वास तो लेता है, श्वास लेता है, लेकिन कौची से? जीव द्रव्य से। ये श्वास तो लेता है लेकिन जीव द्रव्य से लेता है, और ये अपना श्वास तो अंग बनाया गया है, हर एक जीवों का अलग अलग बनाया गया है। थोड़ा बढ़िया से समझिए, मैं समझाता हूँ। ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित है, यूकैरियोटिक विकसित है। ठीक है, ये फिगर किसका है? प्रोकैरियोटिक का। ये छोटे छोटे बाल सीलिया हैं, ये बड़े बाल प्लेजेसिलिया हैं। प्रोकैरियोटिक छोटे जीवों में होता है, जैसे वायरस में। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। क्या प्रोकैरियोटिक सांस नहीं लेता? अरे भाई सांस नहीं लेगा तो जिएगा कैसे? सांस लेता लेकिन जीव द्रव्य कैसे काम करता है? ये यूकैरियोटिक जो विकसित है, जो बड़े जीवों में जैसे मानव में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। श्वसन के लिए अलग अलग अंग बनाए गए हैं। तो ये था मानव का कोशिका, ये था पेड़ पौधों का कोशिका, ये था प्रोकैरियोटिक, ये था यूकैरियोटिक। ये जो मानव का कोशिका है इसमें भी रसधानी होता है। मानव के कोशिका में रसधानी होता है लेकिन छोटा। रसधानी करता क्या है? रसधानी एक डिब्बा की तरह होता है जिसमें पानी संचित रहता है। तो मानव में रसधानी है कि नहीं? छोटा है। इस पेड़ पौधों में भी रसधानी होता है। जो पेड़ पौधों की कोशिका है उसमें भी रसधानी होता है लेकिन बड़ा होता है। उम्मीद है कि आया होगा।